Good morning, students. Miss Komal is this side. Students, today we are going to study poem number 4, The Lake Isle of Innisfree. And the name of the poet is William Butler Yeats. स्टूडेंट्स, इस पोएम में पोइट देखिए क्या कहता है. पोइट कहता है कि वो इनिस्फ्री जाना चाहता है, ऐसा प्लेस, ऐसी जगह जहाँ पर उसने अपने बचपन के बहुत सारे दिन बिताए हैं. दिस पोएम इज़ अ लिरिक. जो ये पोएम है वो एक सॉन्ग की फॉर्म में है. नाउ वी हैव फर्स्ट स्टैंजा. आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिस्फ्री. देखिए पोइट कहता है यहाँ पर, मैं खड़ा होऊंगा और अब इनिस्फ्री जाऊंगा. एंड ए स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड वॉटलेस मेड. वॉटलेस का मतलब होता है दीवार बनाने के लिए छोटी छोटी लकड़ियाँ. तो पोइट कहता है अब यहाँ पर कि वो इनिस्फ्री जाकर क्ले और वॉटलेस से एक छोटा सा कैबिन बनाएगा वहाँ पर. और फिर उसके बाद 9 बीन रोज विल आई हैव देयर ए हाइव फॉर द हनी बी. हाइव होता है छत्ता, हनी बी मतलब मधुमक्खी. और फिर पोइट कहते हैं कि जब मैं वहाँ जाऊँगा तो मैं वहाँ पर 9 बीन की रोज़ उगाऊँगा जिसके ऊपर मधुमक्खियों का छत्ता होगा. एंड लीव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड. बी लाउड ग्लेड का मतलब होता है मधुमक्खियों से गूंजता हुआ खुला मैदान. फिर वो कहते हैं मधुमक्खियों से गूंजते हुए खुले मैदान में वहाँ मैं अकेला रहूँगा. देन सेकेंड स्टैंजा में अब बोला जा रहा है, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो. देन पॉइंट कह रहा है कि मैं वहाँ जाऊँगा, मुझे बहुत ही पीस फील होगी, शांति फील होगी. और ऐसी शांति जो बहुत ही धीरे धीरे से किसी को महसूस होती है. और वो शांति कैसे महसूस होती है वो हम पढ़ेंगे अब. ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स. वेल्स होता है पर्दा या फिर कवर. वो कहता है पॉइंट की जिस तरह से मॉर्निंग ने अपने आप को कवर किया होता है क्लाउडी से एटमॉस्फेयर में सुबह के टाइम, और जब क्रिकेट सिंगिंग कर रहे होते हैं तब भी उसे बहुत ही ज़्यादा शांति फील होगी. देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर. ग्लिमर का मतलब होता है कि तारों की हल्की रोशनी. देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर मतलब अब है कि आधी रात को फिर वो जब खुले आसमान में देख रहा होगा तो तारों की हल्की रोशनी से उसे शांति फील होगी. एंड नून अ पर्पल ग्लो. और दोपहर के पर्पल ग्लो को देखकर भी उसे क्या फील होगी, शांति फील होगी. फिर अब वो इवनिंग की बात कर रहे हैं. एंड इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनन्स विंग्स. लिनन्स का मतलब होता है, देखिए लिनन्स विंग्स का मतलब होता है छोटी सी चिड़िया के पंखों. तो वो कहता है पॉइंट कि शाम के टाइम जब वो उड़ती चिड़िया को गाते हुए पंखों के साथ उड़ता हुआ देखेगा तब भी उसे शांति महसूस होगी. तो इस स्टैंजा में पोइट ने क्या बोला है, दिन के अलग अलग टाइम में उसको कैसे शांति फील होगी उसके बारे में बताया है. कि मॉर्निंग में उसे कैसे शांति फील होगी, फिर मिडनाइट के टाइम कैसे फील होगी, नून के टाइम, देन इवनिंग के टाइम. अब है थर्ड स्टैंजा. आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज डे एंड नाइट. वो कहता है मैं खड़ा होऊंगा और अब इनिस्फ्री जाऊंगा क्योंकि हर दिन हर रात I hear the lake water lapping with low sounds by the shore. वो कहते हैं कि हर दिन रात मैं लेक के पानी की साउंड को सुन सकता हूँ. जैसे लेक का पानी लेक के किनारों से टकराता है, जो आवाज़ प्रोड्यूस होती है वो आवाज़ मुझे लेक की तरफ अट्रैक्ट करती है. While I stand on the roadway or on the pavement scrape, I hear it in the deep heart's core. फिर वो कहते हैं जब मैं रोडवे पे खड़ा होता हूँ, रोडवे मतलब कि चौड़ी सड़क पर खड़ा होता हूँ, और पेमेंट स्क्रे मतलब ग्रे कलर का फुटपाथ, जब वो ग्रे कलर के फुटपाथ पे भी खड़ा होता है तब उसे अपने दिल की गहराइयों से जो ये लेक के पानी की आवाज़ है वो सुनाई देती है और उसको इनिस्फ्री की तरफ अट्रैक्ट करती है. सो स्टूडेंट्स, इस पोएम में पोइट ने क्या बताया हुआ है, इनिस्फ्री के बारे में बताया गया है कि वो कहता है जब मैं छोटा था मैं इनिस्फ्री गया था और उसकी मेमोरीज जो हैं उसको अभी तक भी याद आती हैं
वो कहता है कि मैं इनिस्ट्री जाना चाहता हूँ, वहाँ पे एक छोटा सा कैबिन बनाना चाहता हूँ क्ले से और वोटलेस से, जहाँ पर 9 बीन रोज़ उगाऊँगा और फिर उनके ऊपर मधुमक्खियों का छत्ता होगा और फिर मैं वहाँ पर अकेले रहूँगा। देन वो कहता है कि मुझे दिन के अलग अलग टाइम में पीस फील होगी, और वो पीस कैसे फील होगी? मॉर्निंग में, मिडनाइट में, नून में और इवनिंग में। देन वो कहते हैं फिर हर दिन रात मुझे लेक के पानी की आवाज़ सुनाई देती है इंडस्ट्री के, और वो लेक की जो पानी की आवाज़ है मुझे दिल की गहराइयों से सुनाई देती है जब भी मैं रोडवे पे या फिर फुटपाथ पे खड़ा होता हूँ, और मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। किसकी तरफ? लेक की तरफ। So students, this is poem number 4, The Lake Isle of Innisfree. Now I am closing this poem. Okay, thank you.